नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। 3 दिवसीय भव्य मेरा जुन्नवी सम्मेलन की तैयारियां पूरी। रजबी ग्राउंड परेड में आज से होगा शुभारंभ। वर्तमान अशांत दौर में सीरत तैयबा का इंसानियत का संदेश ही एकमात्र निजात का रास्ता है। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काश्मीर। शहर के आम और खास लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। जमीयत बिल्डिंग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। जमीयत उलेमा शहर कानपुर के तत्वाधान में 16, 17 और 18 जनवरी 2026 को रजबी ग्राउंड परेड में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक और भव्य इजलास मेराज उन नबी के विवरण और उद्देश्यों से अवगत कराने के लिए आज जमीयत बिल्डिंग रजबी रोड स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काश्मीर ने शहर की जागरूक जनता, बुद्धिजीवियों और कौम का दर्द रखने वाले सभी वर्गों से इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काश्मीर ने पत्रकारों को विवरण देते हुए बताया कि ये 3 दिवसीय सम्मेलन न केवल एक पारंपरिक कार्यक्रम है, बल्कि ये वर्तमान परिस्थितियों में समाज सुधार, इस्लाह ए मुशायरा का एक प्रभावी आंदोलन है। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया इस बेचैनी और बिखराव का शिकार है। उसका समाधान केवल नबी करीम द्वारा लाई गई शिक्षाओं और उनके प्रेम व मानवता के संदेश में छिपा है। इस वर्ष सम्मेलन के 3 दिवसीय कार्यक्रम में तरबियत ए ज़ौजैन पति पत्नी का प्रशिक्षण के शीर्षक से आयोजित होने वाला विशेष सुधारात्मक और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस साल की सबसे प्रमुख और ध्यान आकर्षित करने वाली कोशिश है। इसका उद्देश्य समाज में तेजी से बढ़े पति पत्नी के झगड़ों, सास बहू की अनबन, नंद भाभी के मतभेद, घरेलू हिंसा, तलाक और पारिवारिक टूटन जैसे गंभीर मुद्दों पर व्यवहारिक और सकारात्मक समाधान पेश करना है। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। दुनिया वालों से ये अपील करेंगे कि इस्लाम को समझने के लिए, पैगंबर इस्लाम को समझने के लिए वो खुद आगे आकर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की तालीमात को पढ़ें और उससे कोई राय कायम करें। किसी से सुनकर इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बारे में कोई राय कायम न करें। इसी तरह आज के दौर की एक बड़ी ज़रूरत है कि सभी लोगों में, घरों में जो मसाइल हैं, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, ननद भावन के झगड़े हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, हर घर उसमें मुब्तला है और लोग उसको लेकर परेशान हैं। तो इस बात की काफ़ी पहले से ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें नौजवान लड़के लड़कियों की ट्रेनिंग की जाए और उनको उनके ये तरीक़ा समझाया जाए कि भाई किस तरह लोगों के साथ मामलात करने हैं, मियाँ बीवी को किस तरह रहना चाहिए, सास बहू को एक दूसरे के साथ किस तरह के मामलात करने चाहिए। बहुत सारे हम देखते हैं समाज में बहुत सारी बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और उसकी बुनियाद पर जड़ में जाए तो बहुत छोटी छोटी गलतियां नज़र आती हैं। तो अगर इस तरह से नौजवान लड़के लड़कियों की तरबियत की जाए कि वो समझदार बने, मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें, तो बहुत सारे झगड़ों से हमें आपको निजात मिल सकती है। तो इसके लिए इसी प्रोग्राम में दूसरे दिन तरबियत ज़ौजैन के उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वो और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो गई है, उनको इनवाइट किया जा रहा है। बगैर किसी मज़हब की तफरीक के, मुसलमान हों, किसी और धर्म के मानने वाले हों, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि किस तरह हमें घर में रहना चाहिए। ये प्रोग्राम है। इसी तरह आप हज़रात जानते हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि देश के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जमीयत के बारे में जानना चाहते हैं, जमीयत क्या काम कर रही है वो जानना चाहते हैं। तो इसके लिए जमीयत के इंट्रोडक्शन का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के जरिए जमीयत के काम दिखाए जाएंगे ताकि लोगों को मालूम चले कि देश के लिए ये संगठन कितना काम कर रहा है। इसी तरह इन प्रोग्रामों के तीसरे दिन दोपहर में 1:30 बजे से 4 बजे तक खास औरतों के लिए हमने खुसूसी इज्तिमा रखा है। बहुत सारे जो ख़वातीन हैं हमारी, वो हमारी सोसाइटी का 50% है। हम अगर एक अच्छी सोसाइटी और अच्छा मुआशरा बनाना चाहते हैं
तो ख़वातीन में मेहनत किए बगैर हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक प्रोग्राम औरतों का रखा गया है जिसमें उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। और तीसरे दिन रात में मुशायरा नात व मद साहबा का इनेकाद किया गया है जिसमें नातिया मुशायरा होगा। देश भर के बड़े बड़े शायर आएंगे, उसमें अपना कलाम पेश करेंगे। तो आप हजरात के ज़रिए से हम शहरवासियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमारे शहर की पहचान है और जिन मसाइल को, जिस टॉपिक को लेकर ये प्रोग्राम हो रहे हैं वो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें शरीक हों। और ख़ास तौर पर मुसलमानों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रजब के महीने में महराज पे बुलाया था, अपने पास बुलाया था और बहुत सारी हिदायत दी थी। तो उसकी यादगार में ये प्रोग्राम होते हैं। उसमें नमाज भी उसी मौके पर दी गई। नमाज ऐसी इबादत है जो लोगों को बुराइयों से रोकती है। तो समाज में अगर हम बुराई ख़त्म करना चाहते हैं तो हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि अगर आप मस्जिदों की तरफ आए, नमाजों की तरफ आए तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सिर्फ अच्छे मुसलमान नहीं, अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। तो उनसे भी हम ये अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम में शरीक हों और एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लें ताकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी में अच्छाई पैदा हो सके और बुराइयों का खात्मा हो सके। इसीलिए आपको यहाँ ज़हमत दी गई है। आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप यहाँ टाइम निकाल कर आए हैं इसी तरह आप अपने अखबार में, अपने चैनल में हमारे इस मैसेज को, इस पैगाम को जगह दें। जमीयतुल शहर कानपुर उसकी तरफ से पिछले 100 वर्षों से 3 दिन के प्रोग्राम इजलास मेराजुन नबी के उन्वान से रजबी ग्राउंड परेड में मुनक्किद होते हैं। इस साल ये प्रोग्राम कल से शुरू हो रहे हैं। 16, 17, 18 जनवरी जुमा, शनिचर, इतवार को शाम 8 बजे से 10-11 बजे तक परेड ग्राउंड में ये प्रोग्राम होंगे। इन प्रोग्रामों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे इस्लामी सन का जो 7वां महीना है, जो रजब का महीना कहलाता है, इस महीने में हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महराज का सफ़र कराया था, अपने पास बुलाया था और इंसानियत के लिए, इंसानों की भलाई के बहुत सारी चीज़ें उनको दी थी। तो ये प्रोग्राम उसकी यादगार है जो पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे जो देश की और हमारे समाज की जो इस वक्त की बड़ी ज़रूरतें हैं, जिन मसाइल का और जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हर तरफ इंसान परेशान है, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी का शिकार है। हर आदमी सुकून चाहता है, बदअमनी का दौर है, हर आदमी अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, नफ़रत फैलती जा रही है। तो हमारा ये मैसेज है कि आज के ज़माने में हमारे सामने जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका हल और जो बदअमनी है उसके मुकाबले में अगर अमन और इत्मीनान अगर कहीं चाहिए तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। हम तमाम इंसानों को इसकी दावत देते हैं कि वो आएँ और देखें कि इस्लाम की तालीमात क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि आप जब इस्लाम की तालीमात को पढ़ेंगे और नबी की तालीमात को पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा और बहुत सारे मसाइल का हल आपको मिलेगा। और हम ये भी अपील करते हैं तमाम लोगों से कि वो इस्लाम को और मुसलमानों को, कुरान को और इस्लामी तालीमात को समझने के लिए खुद इस्लाम को पढ़ें, नबी की तालीमात को पढ़ें, तो यकीनन बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ अलग अलग धर्म के और अलग अलग कल्चर के लोग हैं। इस तरह के प्रोग्राम एक पुल का काम करते हैं सारे लोगों को आपस में जोड़ने में और यकजहती और भाईचारा पैदा करने में। ये प्रोग्राम कहाँ किया जा रहा है और किस होगा? ये प्रोग्राम रजबी ग्राउंड परेड कानपुर में कल यानी 16, 17, 18 जनवरी 3 दिन होंगे। प्रोग्राम के पहले दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत पर प्रोग्राम होगा, बयान किया जाएगा। दूसरे दिन शनिचर को आजकल हमारी सोसाइटी में जो घरेलू मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, मियाँ बीवी, सास बहू, ननंद भावा, जिनके आपस के झगड़े हैं, तलाक तक की नौबतें आ जाती हैं, तो इसके सॉल्यूशन पर एक ख़ास प्रोग्राम तरबियत ज़ौजैन के नाम से रखा गया है, जिसमें नौजवान बच्चों की तरबियत की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको किस तरह रहना चाहिए। तो तरबियत ज़ौजैन के नाम से शनिचर को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है। इसी तरह जमीयतुल हिंद जो देश का इतना बड़ा संगठन है, उसके क्या क्या काम देश के लिए और देशवासियों के लिए हो रहे हैं, उनका भी एक छोटा सा दिखाया जाएगा प्रेजेंटेशन। और तीसरे दिन इतवार को दोपहर में 1:30 बजे से 4 बजे तक खास औरतों के लिए हमने प्रोग्राम रखा है। हमारा मानना है कि हमारे समाज का जो औरतें हैं, जो निस्फ कहलाती हैं, 50% कहलाती हैं,
औरतों को साथ लिए बगैर समाज की और देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है 1:30 बजे से 4 बजे तक, और तीसरे दिन नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है। हम आप हजरात के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं सारे शहरवासियों के लिए कि वो इन प्रोग्रामों में आए और सुने, और उनके जो मसाइल हैं, इंसानियत के सामने जो मसाइल हैं, उनका हल, उनका सॉल्यूशन यहाँ से हासिल करें। और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो घरेलू मसाइल का शिकार हैं, उनसे ही गुजारिश है जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस प्रोग्राम में शरीक हों, इससे उनका बहुत फायदा होगा। हजरत, शहर में एक विधायक का विवादित बयान आया है। एक घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के बाहर सुअर की बोटियां फेंकेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें क्या कह सकते हैं, हर आदमी का अपना अलग मेयार है, वो अपने मेयार की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपने मेयार को उस लायक नहीं समझते कि हम वहाँ नीचे उतर कर बात करें। तो हम तो लोगों को जोड़ने की और समाज सुधार की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस तरह की बातें की जाती हैं लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। बयान का मजम्मत करते हैं? हर आदमी को करनी चाहिए मजम्मत।